हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा की झीलें ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ये सुखना झील। तो सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कौन सी झील है? सुखना झील। यह शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ उसकी तलहटी में स्थित है कौन सी? सुखना झील। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में। सुखना लेक का निर्माण कब हुआ था? 1958 में। जो 188 एकड़ में फैली हुई है। तो सुखना लेक कितने एकड़ में फैली हुई है? 188 एकड़ में। और ली कार्बूजियर ने इसका डिज़ाइन किया था। तो देखो, सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। शिवालिक की पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। 1958 में इसका निर्माण हुआ था और 188 एकड़ में ये फैली हुई है। और ली कार्बूजियर ने इसका डिज़ाइन किया था। टिक्करताल झील, मोरनी हिल्स। और टिक्करताल झील कहाँ है? मोरनी हिल्स पे है। करोह मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है। तो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? करोह। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 या 1514, इनमें से एक आ जाता है। भी 1514 भी दे देते हैं कई बार। और 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है करोह चोटी की। और करोह चोटी मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है। और टिक्करताल झील कहाँ है? मोरनी। मोरनी कहाँ है? पंचकुला में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में। और टिक्करताल झील कहाँ पे है? मोरनी की हिल्स पे। ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अल्बेरून ने अपनी बुक जो किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है। तो ये किताब उल हिंद किसकी बुक है? अल्बेरूनी की। और ब्रह्म सरोवर का झील कौन सी किताब में मिलता है? किताब उल हिंद में। इसका वर्णन किया है अल्बेरूनी ने। गजनवी के साथ भारत आया था। और ये जो है अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? गजनवी के साथ। कुरु राजा ने ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था ब्रह्म सरोवर का निर्माण? ब्रह्म सरोवर जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुरु राजा ने। और ये कैसे है? मानव निर्मित झील है, अपने आप नहीं बनी थी। मतलब ये है मानव के द्वारा बनाई गई झील थी ब्रह्म सरोवर झील। अच्छा, ये है सन्नीत। सन्नीत झील ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और सन्नीत झील भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। तो सन्निहित झील, देखो भाई, सन्निहित 7 नदियों का मिलन कहाँ है? ये सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में। 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है सन्निहित झील को। तो ये क्वेश्चन दे देंगे, 7 नदियों का मिलन स्थल कौन सी झील है? सन्निहित झील। और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और विष्णु का स्थायी निवास है। सन्निहित झील को क्या माना है? विष्णु का स्थायी निवास। भिंडावास झील। तो भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हरियाणा में पूछे तो कौन सी झील है? भिंडावास झील। और ये कहाँ पे है? झज्जर में। 1985 में वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और ये पूछे इसको, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया था? तो 1985 में। तो भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछे तो कौन सी है? भिंडावास झील। और इसका वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया था? 1985 में। मयूर झील बड़खल झील। मयूर झील या इसी को बड़खल झील भी बोलते हैं, या ये कह लो भी बड़खल झील को मयूर झील भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक झील है। तो ये पूछे प्राकृतिक झील कौन सी है? तो मयूर झील या बड़खल झील। कैसी है? प्राकृतिक झील। अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये जो बड़खल झील है ये कैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है? अरावली पहाड़ियों से। और ये कहाँ है? फरीदाबाद में। 206 एकड़ में। तो इसका एरिया पूछे तो कितना है? 206 एकड़। और 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए, ये सिंचाई परियोजना के लिए बनाई गई थी। देखो भाई, बड़खल झील कैसी झील है? प्राकृतिक झील। और अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, फरीदाबाद में है, 206 एकड़ में है। और 1947 में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया था। बसई झील। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बसई झील कहाँ है? गुरुग्राम में। तो बसई झील कहाँ है? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। 3000 एकड़ में फैली हुई है।
जल संरक्षण के लिए है ये मेनली किसके लिए है? जल संरक्षण के लिए। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। 3000 एकड़ में फैली हुई है। और जल संरक्षण के लिए भी कौन सी झील है? दमदमा झील। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सूरजकुंड झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। इसकी खुदाई 11वीं शताब्दी में की गई थी। इसे सूरजपाल तोमर ने निर्मित करवाया था। तो सूरजकुंड झील कहाँ है? फरीदाबाद में। और इसकी खुदाई कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो 11वीं शताब्दी में। और इसे सूरजपाल तोमर ने निर्मित करवाया था। तो किसने निर्मित करवाया था सूरजकुंड झील को? सूरजपाल तोमर ने। कहाँ पे है सूरजकुंड झील? फरीदाबाद में। कोटला झील, तो कोटला झील कहाँ पे है? नूह में। सुल्तानपुर झील, प्रवासी पक्षी आते हैं। तो सुल्तानपुर झील पे क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। खलीलपुर झील, दमदमा झील गुरुग्राम में। बसई झील गुरुग्राम में। ये बसई गांव है गुरुग्राम का, तो वहाँ पे ही है ये। बसई झील गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, दमदमा झील, बसई झील, ये सारे कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। झीलों का शहर किसे बोलते हैं? गुरुग्राम को। क्योंकि देखो भाई ये इतनी सारी झीलें कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, दमदमा झील और बसई झील। दमदमा झील क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। तो झीलों का शहर कौन सा हो गया? गुरुग्राम। नूह, नूह में कौन कौन सी झीलें हैं? कोटला झील, संगेल झील, उजीना, चंदेली। कोटला, संगेल, उजीना, चंदेली झीलें कहाँ पे हैं? नूह में। इनमें से 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे। ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सी नूह में नहीं है, या तीनों दे देंगे और ये कह देंगे उपरोक्त सभी। तो कोटला, संगेल, उजीना और चंदेली, ये झीलें कहाँ पे हैं? नूह में। सोहना, बारबेट झील, ब्लूबर्ड, ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? हिसार में। 12 एकड़ में सबसे छोटी झील। तो सबसे बड़ी झील कौन सी थी? दमदमा झील। और सबसे छोटी झील कौन सी है? ब्लूबर्ड लेक, हिसार में है। 12 एकड़ में फैली हुई है, सबसे छोटी झील है। बीबीपुर झील, जींद में। बीबीपुर झील जींद में। और जींद में एक रानी का तालाब भी है। चिल्का झील, फतेहाबाद। चिल्का झील, चिल्ली झील, सॉरी, चिल्का झील तो उड़ीसा में है भाई, सॉरी। ये है चिल्ली झील, फतेहाबाद। बिंदक्यार झील, ये है कैथल में। चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद में। और चिल्का झील है उड़ीसा में। और बिंदक्यार झील कहाँ पे है? कैथल में। कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। देखो भी कर्ण झील, करनाल। 1972 में पुनः निर्माण, 1972 में इसका पुनः निर्माण करवाया गया था और 17 एकड़ में फैली हुई है। तो कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। और 1972 में इसका पुनः निर्माण करवाया था। और कितने एकड़ में है? 17 एकड़ में। सन्निहित कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। रावण ने रुद्र की पूजा की थी। तो सन्निहित झील कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और रावण ने क्या की थी? रुद्र की पूजा की थी। लेक व्यूज ऑफ हार्ट, लेक व्यूज ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं? फरीदाबाद को। अंजन पर्यटक स्थल कहाँ पे है? पेहोवा में। तो अंजन पर्यटक स्थल कहाँ पे है? पेहोवा में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इसीलिए ये लास्ट में लिख रखे हैं। लेक व्यूज हार्ट किसे बोलते हैं? फरीदाबाद को। अंजन पर्यटक कहाँ है? पेहोवा में। और गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। 3000 एकड़ में फैली हुई है। तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। ये झीलों का टॉपिक है। अब ये छोटे छोटे से जो टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगी।